Our next topic is budget and budgetary control. First of all, budget होता क्या है? Budget basically it is itemized summary of likely income and expenses for a given period. It is an invaluable tool to help you to prioritize your spending and manage your money no matter how much or how little you have. बेसिकली बजट है क्या? बजट बेसिकली हम बनाते हैं क्या, बनाते क्यों है? एक हमारी समरी होती है हमारे एक्सपेंसेस और इनकम की, जहाँ पे हम गिवन पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हमने मेंशन किया होता है कि हमने इस मंथ में इतने एक्सपेंसेस करने हैं और इतनी इनकम हमने अर्न करनी है। मतलब बेसिकली वहाँ पे हम बजट सेटअप करते हैं कि हमारे इतना खर्चा होना चाहिए, हमें इतनी अर्निंग करनी ही करनी है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। कि हमने कौन से हमारी जो स्पेंडिंग्स हैं किस स्पेंडिंग्स को हमने प्रायोरिटाइज़ करना है ताकि हम अपना खर्चा अपने बजट के ऊपर ना बढ़ा सकें। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं बजट क्या होता है। हम घर में भी बजट सेट करते हैं। घर में हम देखते हैं कि हमने इतने का राशन लेके आना है हर मंथ, इतने की हमने क्लोथिंग लेके आनी है अपनी। तो वो डिपेंड करता है आपका वो क्या होता है, वो आप बजट सेटअप करते हो। बजट का मेन मकसद क्या होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपके एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं वो वेस्ट ना हो, आपके फाइनेंशियल चेंजेस ना हो और आप कुछ वहाँ पे अपनी जो अर्निंग्स है उसको बचा सके और इन फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट कर सको। दैट इज़ कॉल्ड बजट। बेनिफिट्स क्या बजट के, हम बजटिंग करते क्यों, बजट बनाते क्यों, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर मनी। आपका अपनी मनी के ऊपर कंट्रोल रहता है। आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं करते। आपको पता है आपने मंथली सेटअप किया है कि अगर मेरी अर्निंग एक मंथ की 10,000 रुपये है तो उसमें से मैंने 5,000 हर मंथ खर्चा करना है। अपने 5,000 जो बचे हुए 5,000 है उसको मैं सेव करनी है। तो वो क्या होता है, आपकी मनी के ऊपर आप कंट्रोल रहता है। आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं करते। आपने पहले ही एक बजट सेट किया हुआ, आपने पहले ही प्री प्लानिंग की हुई है कि मैंने कैसे अपने आप को अपने पैसे को बचा के रखना है, कैसे हमने इन फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपनी जो अर्निंग्स हैं उसको आप फ्यूचर के लिए जितने भी अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है फ्यूचर में आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो फर्स्ट इज़ गिव यू कंट्रोल ऑफ योर मनी। आपकी मनी के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट वन इज़ कीप यू फोकस्ड ऑन योर मनी गोल्स। आपका फोकस सिर्फ आपकी मनी के ऊपर रहता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, यू अवॉइड स्पेंडिंग अननेसेसरी ऑन आइटम। फालतू के आप खर्चे करने बंद कर दोगे। जब आपने एक बजट बना लिया तो आपको पता है कि आपने एट द एंड ऑफ डे तक इस बजट को अचीव करना ही है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके अननेसेसरी खर्चे होते हैं आप उसको अवॉइड करते हो। मेक्स यू अवेयर वट इज़ गोइंग ऑन विद योर मनी। आपको क्लियर कट पता होता है कि आप किस चीज़ पे कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी मनी के ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आपने 2,000 कहाँ पे खर्चा किया, 100 रुपया कहाँ पे खर्चा किया। ऐसे ऐसे आपको पता चलता रहता है कि आप रेस्ट ऑफ योर अमाउंट जितनी भी है आप उसको किस वे से यूज़ कर रहे हो। आपका पूरा कंट्रोल होता है, आपको अवेयरनेस होती है। आप एक बजट जब बनाते हो ना तो आपने वहाँ पर लिखा होता है कि मैंने इतनी परचेजेस की हैं, इतनी मेरी स्पेंडिंग्स हैं, इतनी मेरी इनकम्स, यहाँ से मुझको पैसा है, इतनी मेरी अर्निंग्स है। तो आपने प्रॉपर क्लियर होता है आपके सामने, एक पूरा आइडिया क्लियर होता है कि आपने कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्चा किया हुआ है, कितना कितना कहाँ पे स्पेंडिंग्स की हैं, कहाँ पे आप अपनी अर्निंग कर रहे हो। यू आर टोटली अवेयर वेयर इज़ योर मनी एक्चुअल गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स। आप प्रॉपर वे से अपनी जितनी भी आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं, जो आप खर्चा कर रहे हो एक्सपेंसेस को, है ना, और जो आपकी सेविंग्स हैं, आप प्रॉपर वे से उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि मैंने यहाँ पे इतना खर्चा किया, आपने अपने बिल्स में रिकॉर्ड कर लिया। आपको बिल्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास होते हैं कि अगर मैं इतना अर्न कर रही हूँ ना महीने का तो मैंने यहाँ पे इतना इतना खर्चा किया है, मेरी इतनी सेविंग्स आ रही है। आप प्रॉपर वे से उसको ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे अपने बजट को अचीव कर सको। हेल्प यू डिटरमिन इफ़ यू कैन टेक डेट एंड हाउ मच। इन केस आपको पता है कि आप कितना डेट ले, उधार, अगर मेरे को उधार की ज़रूरत है ना, मेरे को डेट की ज़रूरत है, तो मैं कितनी अमाउंट तक डेट ले सकती हूँ। क्योंकि अगर हम डेट लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। डेट के साथ साथ अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मुझे उधार लेने की ज़रूरत है कि अभी या नहीं। अगर हम बेसिकली बिज़नेस की बात करते हैं, मोस्टली बिज़नेस डेट पे चलते हैं। मुझे पता है मेरे को इतनी अर्निंग हो रही है, अगर मैं अपने बिज़नेस को आगे एक्सपैंड करना चाहती हूँ तो मुझे पता है मेरे को वहाँ पे और इनकम चाहिए। तो क्या मैं डेट ले सकती हूँ, उधार ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ? अगर ले सकती हूँ तो मुझे कितनी अर्निंग्स एक्चुअल में हो रही हैं? क्या मैं अपना वो खर्चा इंटरेस्ट रेट का या डेट का जितना भी खर्चा मेरे को पड़ रहा है एक्स्ट्रा वाला, तो वो मैं क्या पे ऑफ कर सकती हूँ ईजिली कि नहीं कर सकती हूँ? आपको ये पता चलता है कि आपको एक्चुअल में डेट की ज़रूरत है भी कि नहीं। एक होता है घर पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, जितनी अमाउंट हमारे पास वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है हमारी, तो हम उसमें देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो मैं वो यूटिलाइज़ कर लूँ, मुझे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें जो बजट होते हैं, जितनी भी हमारी स्पेंडिंग्स हैं, इनमें एक्चुअल में क्लियर कट आइडिया बता देते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का कि हमें कितनी अमाउंट की डेट लेनी चाहिए या नहीं ज़रूरत है उसकी।
लें या ना लें। इनेबल यू टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मनी, हमें हेल्प करता है कि हम एक्स्ट्रा मनी को कैसे प्रोड्यूस करें। इन बजटिंग यू गेट टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अननेसेसरी spendings like late fees, penalties and interest. These small savings can add up over time. हमें एक्स्ट्रा मनी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बजटिंग में क्या होता है, जितने भी हम अननेसेसरी खर्चे हैं उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे अननेसेसरी खर्चे कैसे हो गए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर पे आया, ओके, अगर हमने इसको, हमें ड्यू डेट उन्होंने बता दिया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल इस डेट को पे करना है, अगर आप रेदर देन इस डेट के बाद पे करते हो तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। एज अ वे ऑफ पेनल्टी आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पड़ेगा। और वो 30 और 40 रुपीज़ क्या है, वो आपकी एक्स्ट्रा खर्चा है। तो आप क्या करते हो, आप पहले से ही अपनी जितनी भी बिल की अमाउंट होती है आप माइंड में रखते हो कि मैंने वो चीज़ पे कर देनी है ड्यू डेट से पहले, ताकि आपको एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा पेनल्टी जो फ़ाइन है वो आपको ना भरना पड़े। तो वो क्या है, ये आपको जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं ना उससे आपको बचाता है। और जिससे क्या होगी, आपकी एक्स्ट्रा मनी प्रोड्यूस होगी। एक्स्ट्रा मनी कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपको उस चीज़ से उसने बचा दिया, फालतू के खर्चों से बचा दिया, फालतू के पेनल्टीज से आपको उन्होंने बचा दिया। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल। बेसिकली हमने बजट के बाद, बजट क्या है, बेसिक हमारी समरी है, जितना हमने इतना अर्न किया, कितनी हमारी स्पेंडिंग्स है, कितना हम स्पेंडिंग्स हमारी कितनी है, कितनी हम अर्निंग्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे बजट हम सेट करते हैं एक प्रॉपर वे से। हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी होती है बजट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, बजटरी कंट्रोल क्या है कि आप उस चीज़ को, बजट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। ये नहीं कि आपने एक मंथली में अपना बजट सेटअप कर लिया, उसके बाद आपने जो बजट सेट किया ना, तो आपने उस बजट को फॉलो भी करना है। अगर मैंने इतना बना लिया कि मैंने इतने ही खर्चे करने हैं, इतने एक्सपेंसेस मेरे होने चाहिए, प्रोडक्शन में मेरा इतना एक्सपेंस होना चाहिए, रॉ मटेरियल में मेरा इतना एक्सपेंस होना चाहिए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मेरा इससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। तो क्या है, जो मैंने बजट सेट किए हैं तो आपका प्रॉपर उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि उस चीज़ के बियॉन्ड आप ना जाओ, आपको उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट रिलेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पॉलिसी एंड द कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड रिजल्ट्स आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पॉलिसी टू प्रोवाइड द फर्म of its revision, or in simple word budgetary control is implementing of budgeting and making managers responsible for implementing it। कि आपने उनको इम्प्लीमेंट करना, और मैनेजर्स जो जितने भी मैनेजर्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बजट आप जो बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो और बजट के ऊपर आप कंट्रोल भी रखो, ताकि आप अपने बजट पे कंट्रोल रखो, ताकि इन फ्यूचर आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप अपने एक्चुअल बजट को अपने स्टैंडर्ड वन बजट के साथ कंपेयर करते रहो, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक्चुअल अपने बजट को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जितनी भी वेरिएशंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या रीजंस हैं, आपने उसको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। असेंशियलिटीज़ क्या है, मतलब क्या कुछ ज़रूरी है इसके लिए। फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच फंक्शन एंड सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बजट बनते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं सेल डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट का अलग बनेगा बजट, परचेज का अलग बनेगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का अलग बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग बनेगा। कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन करना ज़रूरी है। जितने भी आपने एक्चुअल में बजट बनाया कि मेरा इतना खर्चा होना चाहिए, ठीक है, जितना आपने बनाया अपना, जो आपने बजट से एक बार सेट कर लिया, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड बजट, और जो एक्चुअल में आप एक्सपेंडिंग्स कर रहे हो अपनी, और स्पेंडिंग एक्चुअल में जो आपकी परफॉर्मेंस हो रही है उसको अपने डेली बेसिस पे कंपेयर करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने जो बजटेड फिगर्स आपने बनाई हैं उसको आप ईजिली अचीव कर सको। थर्ड वन इज़ टेकिंग रेमेडियल एक्शन। इन केस आपको पता चल रहा है कि आपकी बजटेड परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे हो रही है, अगर तो नीचे जा रही है तो आपने अपने वहाँ पे एक्शंस को अडॉप्ट करना है, ताकि आप उसको सही कर सको। लास्ट वन इज रिवीजन ऑफ बजट इन द लाइट ऑफ चेंज सर्कमस्टांसेस। अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने बजट्स को भी रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपको इन्फ्लेशन हो रही है डेली बेसिस पे, हर कोई चीज़ का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अगर मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे मूव ऑन करते जाते हो, आप अपने बजट्स में भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इकॉनमी के अकॉर्डिंग, इकॉनमी कैसे चल रही है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। अगर बजट को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है कि हम डेली बेसिस पे प्लान करते हैं। प्लानिंग क्या, प्लानिंग असेंशियलिटी है आपकी, चाहे आप कितना आप बिज़नेस कैसे करवा रहे हो, है ना, आप एक बिज़नेस रनअप कर रहे हो अपना, तो आप यहाँ पे बेसिकली प्लान करते रहते हो कि आपको प्रोडक्शन में कितना सामान चाहिए, सेल्स कितनी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे होना चाहिए। तो प्रॉपर प्लानिंग असेंशियल है बजट के लिए, ताकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि हमने एक एंटीसिपेटेड जो कंडीशन है या एंटीसिपेटेड इन्वायरमेंट है हमारा,
वो हम कैसे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करें। प्लानिंग बेसिकली हमें बताता है कि व्हाट वी हैव टू बी डन, कि हमने वो काम कैसे करना है, कैसे हमने फोरकास्ट करना है अपनी फ्यूचर को। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए भी बजट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने बात की ना, हम जो जितना भी हमने बजट जो हमने सेट किया हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि हमने अपने बजटेड फिगर्स को हमने अपनी एक्चुअल फिगर्स जो हमारा रियलिटी में इनकर्ड हुए हैं एक्सपेंसेस, या हमने जितनी स्पेंडिंग्स की हैं बजटेड वन के साथ, उसको कंपेयर करते रहना चाहिए। और हमने देखना है कि जो हमने बजट सेट किया था एक्चुअल में उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, मॉनिटर करना है, देखना है। अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट करो, रेमेडियल एक्शंस वहाँ पे प्रोवाइड करो। कंट्रोल, बजट पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी आपके प्लान्स हैं, उसको हमने सिस्टमेटाइज वे से आप डेली बेसिस पे कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो हर एक चीज़ को, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी बजटेड वन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोलिंग वहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे, तो अगर आप कंट्रोल कर ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे कि आप एक्चुअल में अपने बजट को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो प्रॉपर वे से नहीं होगा। सो कंट्रोलिंग असेंशियल है, ताकि आप देख सको कि आपकी जितनी भी प्लानिंग्स है, आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इजीली अचीव कर सको। जो आपने प्लान बनाया है आप उसको फुलफिल कर सको। सो कंट्रोल इज़ असेंशियल so that you can achieve your budget. Next is motivation. A budget is helpful device for encouraging managers to carry out in line with the organization objective. If a men and women have actively participated in planning of object, it take like strong motivation in order to achieve the target. जैसे जैसे कितने अलग, जैसे आप टारगेट सेटअप करते हो ना, जैसे हम टारगेट सेट कर रहे हैं कि मैंने ये टारगेट सेट किया, इसके रिगार्डिंग मैंने बोला कि हम इतनी सेल करेंगे, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने होने चाहिए, हमने एक बजट मेंटेन कर लिया। वहाँ पे जितने आपके वर्कर्स हैं, आप कहते हैं उसको भी पार्टिसिपेट करवाओ। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने तो एक बजट सेट कर दिया, मोस्टली हमारा यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको आप इन्वॉल्व करो, उनको पार्टिसिपेट करवाओ, ताकि वो भी मोटिवेट हों। उनको भी पता है कि हमसे पूछा जा रहा है, कि हमारे यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करवाओ। वो खुद मोटिवेट होंगे अपने काम के लिए, तो वो और इनकरेज होंगे। मैनेजर जितने भी होते हैं ना हमारी, चाहे वो मैनेजर चाहे वर्कर्स होंगे, वो इनकरेज होंगे अपने काम को देने के लिए, वो और मोटिवेट होंगे, और अपनी जितनी भी उनकी इनिशियल जितने भी उनके अर्ज हैं, वो और यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। बजट इज़ एक्चुअली अ कम्युनिकेशन डिवाइस. A separate budget copy are distributed to every management personnel, which gives not only the educated understanding and knowledge of the policies and program to be followed. यहाँ में बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे एक हाई लेवल पे हमने बजट सेटअप कर लिया, बजट हमने बनाया, तो वो बजट क्या, आप बजट प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करोगे। जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ऊपर बजट बना दिया, काम खत्म। उनको कम्युनिकेट करो, उनको पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करवाओ कि हमने इन चीज़ों को हमने ये फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको रिस्ट्रिक्शंस कौन सी वहाँ पे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या पॉलिसीज़ है, आपने कैसे अडॉप्ट करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना पड़ेगा। अगर बताएंगे, वो हम कैसे कम्युनिकेट, वो हम बताएंगे, बातचीत से कम्युनिकेट करेंगे। दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एसेंशियल है बजट में। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या, आपस में आपका तालमेल अच्छा हो जाएगा। अगर आपका तालमेल अच्छा, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करोगे। जो भी आपने बजट बनाया होगा, आप इसलिए जो भी आपने प्री प्लानिंग जो भी आपने किया, आप उसको इजीली अचीव कर सकोगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, लेकिन वो अचीव तभी होंगे जब आप आपस में अच्छी वे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या एडवांटेजेस है इसके, कहते हैं मेजर स्ट्रेंथ ऑफ बजटिंग इज डैट इट कोऑर्डिनेट अक्रॉस द डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेट कर रहे हो आप स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लान। आपने जो प्लान्स बनाए हैं, सिर्फ प्लान्स वो नहीं कि आपने प्लान बना के छोड़ दिए, उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करना है। जितनी भी आपने प्लानिंग की हुई है, उसको आप कहते हैं, जितने भी आप प्लान्स बना रहे हो, उसको एक्शंस में भी कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि आपने बजट सेट किया, वहाँ पे अपनी प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करके काम खत्म है। नहीं, प्लान्स को आपने एक्शंस में भी बदलना है। आपने एक्चुअल में भी सारे काम ऐसे करने हैं कि आपको रेवेन्यू जनरेट हो, और आपने उसको एक्चुअल में लेके आना है। नेक्स्ट वन इज बजट प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। सारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है, वहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड बता देते हैं कि आपके रिसीट्स इतनी हैं, आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, इनकम्स इतनी है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। रिसोर्स एलोकेशन, अच्छे वे से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स आप नहीं करते हो। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ बेसिक टूल फॉर करेक्टिव एक्शन थ्रू री एलोकेशन। दोबारा आप री एलोकेट करके आप प्रॉपर वे से अपने एक्शंस को अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? फर्स्ट डिसएडवांटेज इज अप्लाइड मैकेनिकली एंड रिजिडली।
प्रॉब्लम कहती है कि रिजिड है, रिजिड मतलब स्थिर है, एक जगह से स्टेबल है। जो आपने सेट किया बजट मैनेजमेंट में, जो बना दिया, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी वजह से चेंज नहीं कर सकते उसको। सेकेंड वन इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर हम एम्प्लॉयज़ को बुला ही नहीं रहे कि आओ आके पार्टिसिपेट करो बजट में, जब हम बजट बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिमोटिवेट होंगे, उनको पार्टिसिपेशन की कमी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ताकि वो ईजिली अपने काम से कमिट नहीं होंगे। अनफेयरनेस वही होगी, आप किसी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, खुद ही बना रहे हो। नेक्स्ट वन इज बजट कैन क्रिएट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स। कंपटीशन जितने जब भी आप बजट प्रिपेयर करते हो, वहाँ पे रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समटाइम पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज रिजिड बजट स्ट्रक्चर रिड्यूस इनिशिएटिव्स रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हम इनिशिएटिव्स मतलब हम बुला ही नहीं रहे, किसी को इन्वाइट ही नहीं कर रहे कि आप यहाँ पे आओ या इन्वॉल्व हो। तो वहाँ पे क्या है कि लो लेवल जो होता है उनको कुछ लेना देना नहीं होता, कि जैसा काम चल रहा है चलाई जाओ, वो न्यू, ताकि वो फिर अपने वो नए नए आइडियाज़ हमें बताते ही नहीं है, मतलब इनकरेज ही नहीं कर पा रहे हैं आप उनको, तो वो अपने आइडियाज़ खुद ही नहीं बिल्टअप करेंगे। नेक्स्ट इज बजट, टाइप्स ऑफ बजट। बजट्स के टाइप्स क्या है, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज बजट, लेबर बजट, एंड नेक्स्ट ऑन सो मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ बजट, वी कैन डिस्कस वन बाय वन। कुछ है यहाँ पे टाइप्स, इनके हम थोड़े बहुत ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या होता है कि हम एस्टिमेट लगाते हैं प्रोडक्शन में कि आपने क्या क्या सामान प्रोड्यूस कर रहे हो। एस्टिमेशन आप लगा दें कि आप इतने रुपये सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन आपकी इतनी हो रही है, जो आप प्रोड्यूस करो उस पर आप कितनी कॉस्ट लगेगी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, वो आप किसके अंदर आता है, आपके प्रोडक्शन बजट के अंदर आता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी कितनी कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कॉस्ट बजट क्या हो गया, आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो पर क्वांटिटी आपको कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आपने उसमें अपने बजट में अपने कॉस्ट के अंदर अपने उसको मेंशन करना है कि आपकी इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है, चाहे आपको प्रोडक्शन बजट की हो, मटेरियल की हो, लेबर कॉस्ट, अगर कोई चीज़ बना रहे हो लेबर लगेगी, लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है इसमें, उसको डेट इज़ अंडर द प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। रॉ मटेरियल बजट, रॉ मटेरियल ले रहे हो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्लान करता है कि मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए ताकि मैं फाइनल गुड्स बना सकूँ। रॉ मटेरियल में कितनी कॉस्ट चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है, वो किसके अंदर आती है, रॉ मटेरियल बजट के अंदर हम उसको सेटअप करते हैं। परचेज़ बजट, क्या कुछ आपने परचेजेस करनी है, केयरफुली प्लानिंग करते हैं हम क्या कम परचेज़ करेंगे, क्या हमने कितना अमाउंट परचेज़ करनी है, कितनी डिटेल्ड में वहाँ पे परचेजिंग के रिगार्डिंग होते हैं कि क्या क्या साइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे हमें परचेजिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ हम परचेज़ कर रहे हैं, वो सारा परचेज़ डिपार्टमेंट संभालता है। परचेज़ डिपार्टमेंट अपने अंदर वो लिखते हैं कि हम ये परचेजेस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से इतने इतने एक्सपेंसेस मूव ऑन होंगे जाएंगे। परचेजेस डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन भी होता है ना, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, टाइमिंग क्या है, कितना कॉस्ट लगेगी। लेबर बजट, जहाँ पे हम लेबर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, जितनी भी हमारी लेबर आई पड़ी है उसको हम वेजेस पे कर रहे हैं, कितनी अमाउंट की वेजेस पे, मतलब कितनी कितनी वेजेस हम किसी को बंदे को दे रहे हैं, दैट इज़ अंडर द लेबर बजट। कितनी डिमांड लेबर्स की है, कितनी अमाउंट वो कहते हैं कि हमें इंक्रीज़ करो डे पर डे के अकॉर्डिंग या डेली बेसिस पे, क्या कुछ मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो लेबर की, ताकि हम कंपनी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर एक लेबर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या चाहते हैं कितने, तो उनके रिगार्डिंग हमने बजट एक सेटअप करते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं कि कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, सेलिंग मतलब जो हमने बनाया उसको हमने सेल आउट करने के लिए भी बजट सेट करते हैं। सेलिंग कॉस्ट हमें कितनी होगी, किसी चीज़ को बेचने की कॉस्ट आपको कितनी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट कितनी लगेगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कॉस्ट कितनी लगेगी, दैट इज कम्स अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। मास्टर बजट क्या होता है, एक समरी होता है। मास्टर बजट ओवरऑल बजट होता है, ओवरऑल बजट सारा का सारा बजट होता है कि सेल में आपका कितना गया, परचेज में कितना गया, इनकम आपकी कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हमने एंड ऑफ द डे हम चेक करते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि हमारा मास्टर बजट जितना भी बना हुआ है हम उसको चेकआउट करते हैं कि एक्चुअल में एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, एक्चुअल में इनकम हमने इतनी अर्न की है, और जहाँ पे हमें नेसेसरी कंट्रोल करने की ज़रूरत है हम वहाँ पे करते हैं। अगर हमें पता चले कि हमने कुछ फालतू अननेसेसरी खर्चे किए हुए हैं जिसने हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ा दिए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम अपनी डिसीजंस लेते हैं ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, सही कर सकें, ताकि जब नेक्स्ट ईयर हम बजट बना रहे हैं, अगेन हम जब दोबारा बजट बना रहे हैं तो हम अपने अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकें और अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकें। दैट इज़ कॉल्ड मास्टर बजट। ओवरऑल बजट जो होता है हमारा। फिक्स बजट वो बजट होता है जो फिक्स होता है, चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बजट बना दिया वैसे ही वो बजट चलेगा, हम उसको नहीं चेंज करेंगे, चाहे आपका टाइम चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आप नहीं चेंज करेंगे। डैट इज़ फिक्स फॉर द परमानेंट टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स ही रहेगा, चेंजेस वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे।
फ्लेक्सिबल बजट जहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमारी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही है, हमारी सेल बढ़ रही है, हम कहते हैं चलो यार थोड़ा सा बजट और बढ़ा दो, तो हम सेलिंग में जब हम सेल आउट कर रहे हैं कोई चीज़, हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर देते हैं, थोड़ा सा बजट बढ़ा दो हमारा, तो और खर्चा हम कर लेते हैं। हमें पता है हमें इनकम आ रही है, अगर जब हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है ना हमें, तो हम थोड़ा अपना बजट भी बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम थोड़ा से और एक्सपेंसेस कर लेते हैं अपनी इनकम्स को ऑन कर लेते हैं, कि वो डिपेंड करता है आपकी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। फ्लेक्सिबल जो हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा था बजट यूनिट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी।